Hello everyone, this is Sailesh Kumar and welcome to SKC, the simplest and funny way of understanding the concept. आज ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। अगर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे मिल जाएगा, प्लीज जाके देख लें। उसके बाद इसको देख रहे हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, और जो नहीं देखे हैं वो इसको देखने के बाद देख लें। और इसके देखने के बाद आप वर्किंग ऑफ हार्ट देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, और लिंक वर्किंग ऑफ हार्ट का नीचे मिल जाएगा। अगर आप सीक्वेंस से देखिएगा तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं हार्ट का पूरा वेल ड्राफ्टेड स्टडी मटेरियल आपको मिल जाए तो लिंक में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। IM हार्ट लिख करके आपको पूरा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में भेज दिया जाएगा। अब देखिए, ह्यूमन हार्ट जो है ना, वो एक बड़ा सा एक डब्बा है, उसके अंदर चार छोटा डब्बा है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो ट्रायंगुलर इन शेप रफली है, तो मान लीजिए ह्यूमन हार्ट है, इसके अंदर चार छोटे बॉक्स हैं, 1 2 3 4, उसको बोलते हैं चैम्बर्स। छोटे कंपार्टमेंट्स है, उसको बोलते हैं चैम्बर्स। अब यहां तक हो गया। अपर वाला जो 2 चैम्बर्स है उसको बोलते हैं ऑरिकल्स या फिर अट्रिया, और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अट्रिया या बोलो या फिर अट्रियम बोलो, दोनों का ATRIA, अट्रिया प्लूरल है और इसी का सिंगुलर है अट्रियम, ATRIUM। देखो, अट्रियम सिंगुलर है, अट्रियम मींस एक ये बॉक्स एक, और अट्रिया मींस दोनों ऑरिकल्स। तो हम बोलेंगे कि आप अट्रिया मत बोलो, ऑरिकल्स बोलो, AURICLE। ऑरिकल मीन सिंगुलर, S लगा दो तो प्लूरल हो जाएगा, तो आप ऑरिकल्स ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। या फिर आप अट्रिया बोलो या ऑरिकल्स बोलो, दोनों का मतलब सेम है, और नीचे वेंट्रिकल्स। अब और आगे चलते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। ह्यूमन हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट कॉल्ड चैम्बर्स। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड अट्रिया और ऑरिकल्स, एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। आप इसको इस तरीके से नोट्स में लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ पे हम लिखा है। अब क्या करेंगे, यहां तक तो समझ गए। अब बात करते हैं आगे कैसे लिखेंगे। तो 2 ऑरिकल्स है, 2 वेंट्रिकल्स है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, ध्यान दें कि हम लोग का जो लेफ्ट और राइट है वो भी समझ लीजिए। आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके हिसाब से राइट ये होना चाहिए था, इस साइड वाला, लेकिन ये जो हार्ट है ये एक्चुअली में लेफ्ट पोर्शन है आपका, और ये वाला इधर इस साइड है, ये राइट है। ये कैसे हो रहा है, आप जो वीडियो देख रहे हो तो आप ऐसे बैठ के देख रहे हो, आपका फेस इधर है तो आपके हिसाब से राइट ही है, पर हम जो वीडियो और जो ये डायग्राम दिया हुआ है ये ऐसे घुमा के, तो राइट साइड मेरा क्या हो गया, अब इधर आ गया, तो ये राइट हार्ट है। अब ये जो फोटो माल मेरा हार्ट है यहीं पे सेट है, तो राइट साइड मेरा किधर होगा, इधर, और लेफ्ट इधर होगा। लेकिन आप जो देख रहे हो उसके हिसाब से ऐसे होगा, तो आप समझ गए राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट। ये इधर वाला राइट, इधर वाला लेफ्ट। तो इधर का जो राइट साइड का जो अपर चैम्बर है उसको बोलते हैं लेफ्ट राइट ऑरिकल्स, और इधर वाला जो है लेफ्ट साइड उसको बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल। सिमिलरली नीचे वाला जो है, नीचे वाला वेंट्रिकल जो राइट की तरफ है उसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, और इधर वाला को बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। और ध्यान दीजिएगा, राइट ऑरिकल को RA से डिनोट करते हैं और लेफ्ट ऑरिकल को LA से डिनोट करते हैं। सिमिलरली नीचे वाला राइट ऑरिकल को RB से डिनोट करेंगे, और लेफ्ट वेंट्रिकल को LV से डिनोट करेंगे। डिनोट LV RV ये सब जरूर याद रखिएगा इसका मतलब। अब ये सब को कैसे लिखेंगे, तो नोट्स में 2 ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, एंड लेफ्ट ऑरिकल को ब्रैकेट में LA भी लिख लीजिएगा, एंड राइट ऑरिकल ब्रैकेट में RA। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 2 वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्रैकेट में लेफ्ट वेंट्रिकल LV, एंड ब्रैकेट फिर से लिखेंगे राइट वेंट्रिकल ब्रैकेट में RB। अब ये RV LV कंप्लीट हो गया। अब ऑरिकल्स आर रिसीविंग चैम्बर, नेक्स्ट पॉइंट, एंड वेंट्रिकल्स आर पंपिंग चैम्बर। इसको समझते हैं। ऑरिकल्स क्या करता है, ब्लड को हमेशा रिसीव करता है, और वेंट्रिकल पंप करता है, ब्लड को भेजता है। तो ऑरिकल्स आओ, वेंट्रिकल जाओ, भागो, वेंट्रिकल भागो, ठीक है, और ऑरिकल्स आओ। तो आप इस तरह से भी आ सकते हो, ऑरिकल्स आओ, वेंट्रिकल भागो। आप देखो, ऑरिकल्स क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है लंग से, और राइट ऑरिकल
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस जिसमें कि कार्बन ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा हो, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग रेड से डिनोट करते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू से डिनोट करते हैं। अब ऑरिकल्स रिसीव करता है तो इसलिए इसको लिख सकते हैं, अगला पॉइंट हम लोग, ऑरिकल्स आर रिसीविंग चैम्बर। वेंट्रिकल क्या करता है, बॉडी में पंप करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल आपका जो ब्लड को पंप करके बॉडी में भेजते रहता है, और राइट वेंट्रिकल पंप करके आपका ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपका लंग्स में भेज देता है। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स आर पंपिंग चैम्बर। अब यहां तक हो गया। अब इस डिवीजन, वाल का जो डिवीजन है उसका भी कुछ तो नाम हो, तो आइए उसको देखते हैं। तो जो ऑरिकल्स है वो वेंट्रिकल से सेपरेटेड है, किसके थ्रू, तो वो किसके थ्रू सेपरेटेड है, कोरोनरी सल्कस। आप एनिमेशन में देख पा रहे होगे कोरोनरी सल्कस को, ऐसे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है पर यहाँ देख सकते हो, ये जो दीवार है इसको हम लोग बोलेंगे कोरोनरी सल्कस। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग पॉइंट में, तो लिखेंगे ऑरिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स बाय कोरोनरी सल्कस। बाय बोलो या वाई बोलो, बोथ आर सेम। अब यहां तक हो गया। अब देखो, आप बचपन में सेप्टम जरूर पढ़ोगे 7th क्लास में। तो सेप्टम क्या चीज होता है, राइट और लेफ्ट पोर्शन ऑफ हार्ट को सेपरेट करता है, अलग अलग रखता है। तो ये वाला पोर्शन को हम लोग सेप्टम बोलते हैं, यहाँ थोड़ा नहीं दिखा पाए, तो ये वाले के पोर्शन को सेप्टम बोलते हैं। लेकिन सेप्टम, इस वाले को जो बोल रहे हैं सेप्टम, तो यहां से यहां तक जो होता है उसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और यहाँ को इस पोर्शन को बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब पूरा सेप्टम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहां से यहां तक को बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, यहां से यहां तक को बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। कैसे याद रखोगे, नाम तो सेम है, इंटर दोनों जगह लगा देना। ऑरिकल्स के बीच में दीवार है तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और वेंट्रिकल्स के बीच में दीवार है तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको पॉइंट बना के क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट ऑरिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट ऑरिकल बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और सिमिलरली नीचे वाला पॉइंट में हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। नोट में आप ये भी लिखेंगे, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आर कलेक्टिवली नोन एज सेप्टम। इसको और इसको, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम पूरे को। अब यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे कि अब इसमें ह्यूमन हार्ट में हम लोग को बल्ब्स कैसे में पढ़ना है। जैसे कि 4 चैम्बर है, वैसे ही 4 बल्ब्स भी हैं, पर बल्ब्स जानने से पहले थोड़ा फंक्शन समझ पाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको आगे समझ में भी आएगा और थोड़ा समझने में भी आसान होगा। तो जल्दी से देखते हैं। लंग्स क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और लेफ्ट ऑरिकल्स में आता है, ऑरिकल्स से फिर वेंट्रिकल्स में जाता है, और वेंट्रिकल से फिर बॉडी में चले जाता है। बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है सेल्स के थ्रू, क्योंकि उन लोग ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं। तो ब्लड में अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, वो राइट ऑरिकल्स में आ जाएगा, रिसीव करेगा राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पूरा बॉडी में चला जाएगा। इस डायग्राम से आप रफली समझ सकते हो। और यहाँ पे ओरिजिनली अब देखो, इसमें जाने के दौरान में ना जो लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल वो ब्लड को रिसीव करता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू रिसीव करता है, ब्लड को पल्मोनरी वेन्स के थ्रू रिसीव करता है, और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू रिसीव करता है। उसके बाद यहाँ पे इसके बीच में पल्मोनरी वेन रिसीव किया, उसके बाद आया लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, एक वाल्व होता है, और उस वाल्व को हम लोग बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। आप यहाँ पे क्या होता है, वाल्व्स होता है। वाल्व्स क्या चीज होता है ना, बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। ऐसे ब्लड आया तो उसको वापस नहीं जाने देगा, इधर ही रहे। तो क्योंकि वाल्व्स ऐसे होता है, ऐसे इधर से ब्लड आ सकता है, तो इधर से अगर प्रेशर पड़े खुल जाएगा, लेकिन अगर वापस ब्लड जाना चाहे तो आप इधर से प्रेशर जैसे ही लगेगा बंद हो जाएगा। तो वाल्व्स के हम बताएंगे। तो वाल्व्स यहाँ पे इस दोनों लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में उसको मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। उसके बाद ब्लड यहां से एंट्री किया, उसके बाद क्या करेगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप करके इसको आओर्टा के थ्रू, आओर्टा मेन आर्टरी आओर्टा के थ्रू क्या करता है, पूरा बॉडी में चला जाता है। छोटा छोटा पाइप्स में फिर डिवाइड होता है ये आओर्टा। उसके बाद ब्लड का डायरेक्शन देख पा रहे हैं आप, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से रेड से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू से। अब ये क्या हुआ, यहाँ से निकला हार्ट में वापस नहीं, बॉडी में पीछे, हार्ट का पीछे चल जाता है, पूरा बॉडी में रन करेगा ऑक्सीजनेटेड। अब पूरा रन करने के बाद ब्लड
आपका जो भी ब्लड में ऑक्सीजन, उसको बॉडी सेल्स क्या करें, ऑक्सीजन को यूज करके कन्वर्ट कर देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जो पूरा अपर बॉडी पार्ट है उससे सुपीरियर वेना कावा, आप वेना कावा जान रहे होंगे कि मेन आपका वेन्स होता है। अब क्या करेगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका, देखो बॉडी है, बॉडी का हेड हो गया ऊपर अपर पार्ट से, बॉडी यहाँ पे हार्ट है, बॉडी का ये जितना भी ऊपर पार्ट है वो अपर पार्ट का जितना भी खून है, ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आता है सुपीरियर वेना कावा से, ऊपर वाला पार्ट, इसीलिए नाम रखा गया सुपीरियर। सुपीरियर मींस अपर, ऊपर है इसलिए सुपीरियर वेना कावा। और जो बॉडी का जैसे कि रेस्ट ऑफ द पार्ट, जैसे कि आपका लेग्स हो गया, नीचे से जितना भी बॉडी का नीचे का पोर्शन है वो आता है आपका, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है वो पल्मोनरी, वो इंफीरियर वेना कावा से जाता है जो कि नीचे से है, ठीक है। लेकिन ये दोनों, ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा कहाँ जाएगा, खुले कहाँ ले जाएगा ब्लड को, राइट ऑरिकल्स में। अब राइट ऑरिकल से क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल में जाएगा ताकि पंप कर पाए। लेकिन राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक बल्ब होता है और उस बल्ब को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड बल्ब। देख रहे हैं आप, ट्राइकस्पिड बल्ब। ट्राई मींस 3 कस्प, आप एनिमेशन में देख पाओगे 3 कस्प रहते हैं, उसमें 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए ट्राई रखा गया है। और यहाँ 2 कस्प रहता है इसलिए बाइकस्पिड बोला जाता है उसको। अब राइट वेंट्रिकल से क्या करें, राइट वेंट्रिकल से पुश कर देता है हार्ट में, लंग्स में जाने के लिए, लेकिन जाने से पहले इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। और जाते टाइम क्या है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक वल्व होता है, और वो वल्व क्या कहते हैं, उसको हम लोग पल्मोनरी वल्व कहते हैं। और ये पल्मोनरी वल्व से क्रॉस करते हुए देख रहे हैं, वल्व फ्लैप लाइक, अब वल्व से क्रॉस करेगा और ये पहुंच गया, अब इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और यहां से फिर ये लंग्स में चला जाएगा, ठीक ना। और ये जो आप देख पा रहे हैं, इसी का एक पोर्शन इधर से निकला हुआ है, ये लंग्स में ही जाएगा। और ये जो देख रहे हो ये पल्मोनरी वेन्स ही जैसे क्या है, तो ये भी यहीं आके खुलेगा, ठीक है ना। अब ये तो आपका रफ छोटा सा वर्किंग बता दिए। अब हम लोग को लेकिन मेनली वल्व्स जानना था। अब वल्व्स आप समझ गए, तो अब पहले वल्व्स क्या चीज होता है ये देखते हैं। तो ह्यूमन हार्ट हैज 4 वल्व्स। वल्व्स क्या है, वल्व्स आर मस्कुलर फ्लैप दैट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। वल्व्स क्या करता है, मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैप मींस ये इस टाइप से, मतलब क्या बोल सकते हैं, पट्टी उट्टी टाइप से। क्या करता है, जो बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। कहाँ कहाँ रहता है, वेन्स में रहता है, लंग्स में रहता है, कैपिलरीज में भी रहता है। अब क्या करेगा, वो बैकफ्लो को बचाता है। तो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ वल्व्स है, तो हम लोग पहले देखते हैं पल्मोनरी वल्व। पल्मोनरी वल्व कहाँ पे रहता है आपका, तो देखिए पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच का जो बॉर्डर है, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहता है आपका, यहाँ पे क्या रहता है आपका, तो पल्मोनरी वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व कहाँ रहता है, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल। तो पहला वाल्व यही हम लोग को पढ़ना है, पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल। आप याद रखना, पल्मोनरी वाल्व मतलब कहाँ होगा, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में। दूसरा पढ़ना आओर्टिक वाल्व। आओर्टिक वाल्व कहाँ होगा, आओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए आओर्टिक वाल्व का है, ये आओर्टा था, बताना भूल गए थे शायद। तो आओर्टा और यहाँ पे देखिए ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और आओर्टा के बीच में यहाँ पे एक वाल्व नजर आ रही है, वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, आओर्टिक वाल्व। शायद हाँ लिखे भी हैं, एरो देखिए आओर्टिक वाल्व। आओर्टिक वाल्व मींस आओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर दिया पिछले बार राइट वेंट्रिकल बोल रहे थे वहां लेफ्ट कर देना है, और जहां पल्मोनरी बोले थे वहां आओर्टिक बोल देना है। तो ये हो जाएगा, बड़ा आसान है। इसके बाद थोड़ा नाम तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। अब ये 2 वाल्व हो गया, एक 2 वाल्व और बचा हुआ है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड वाल्व को नाम इसलिए बाई मींस 2, कस्पिड मतलब कस्प, कस्प मींस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। तो बाइकस्पिड वाल्व कहाँ रहता है आपका, तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। देखिए लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये बीच में जो वाल्व होगा, यहाँ देख पा रहे हैं ब्लड गया इधर, और ये कौन सा वाल्व है, बाइकस्पिड बोलिए या मिट्रल वाल्व है, ठीक है। तो बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 कस्प से बन के बना है। ट्राइकस्पिड वाल्व का लोकेशन क्या है, प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। याद रहेगा। एक चीज और छोटा सा समझाना चाहेंगे, अगर दिया आप थोड़ा सा देख लीजिए। हम लोग जो जानते हैं कि आर्टरी किसको कहते हैं, वेन किसको कहते हैं। देखिए जो लंग्स से आपका हार्ट से
जो आपका ब्लड ले जाता है पूरे बॉडी में या ऑर्गन में उसको बोलते हैं आर्टरी, और जो वापस उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लेकिन डीऑक्सीजनेटेड हो जाने के बाद जो ऑर्गन से या फिर पूरे बॉडी से जो हार्ट में लाएगा उसको बोलते हैं वेन्स, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा, यहाँ ठीक है, अब यहाँ पे तो लेकिन आप देखोगे कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में उल्टा होता है। जैसे कि मैं बात करूं, पल्मोनरी वेन जो है वो तो वेन है तो उसको डीऑक्सीजनेटेड करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और आपका पल्मोनरी आर्टरी है तो इसको क्या करना चाहिए था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना चाहिए, बट ये डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है। ऐसा क्यों, तो देखिए इसको समझने के लिए आप समझे कि जितने भी बॉडी में ऑर्गन है सारे, चाहे आपका कोई सा भी ऑर्गन हो, चाहे आपका स्टमक हो, तो वो क्या करेगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और डीऑक्सीजनेटेड को देता है। जैसे कि ये पे देखिए कोई भी ऑर्गन है, अब क्या करेगा, आर्टरी से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और वेन्स के थ्रू वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को दे देता है, ठीक ना। लेकिन सारे ऑर्गन ऐसे ही करेंगे, लेकिन हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है कि वो उल्टा करता है। अब वो क्या करता है ना कि हार्ट से आपका लेता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उल्टा करता है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजनेशन होता है इसलिए, तो इसीलिए यहाँ पे उल्टा होता है। तो आप ध्यान से देखना कि जो हार्ट, यहां से देखिए, अब आप यहां समझ के देखो, ये लंग्स है और ये तो लंग्स से हार्ट से खून, अब कैसे, अब समझो, देखो अगर भी आपका हार्ट से खून जा रहा है, देखो यहाँ जैसे जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जो पैम्प जो उसको ले जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हार्ट से ले जा रहा है तो ले जाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी, है ना, आर्टरी। अब आर्टरी बोलेंगे, लेकिन लंग्स से कनेक्टेड है तो लंग्स से जो कनेक्टेड है उसमें पल्मोनरी लगा दिया जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको अब क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, है ना। अब जो आपका ऑर्गन से लंग्स में लाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेन्स, है ना। तो हम लोग उसको वेन्स बोलते हैं जो ऑर्गन से आपका हार्ट में लाएगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इस पाइप को जो लेकर आ रहा होगा लंग्स से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में, उसको बोलेंगे वेन। लेकिन वेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हार्ट में ले जा रहा है, अब ले तो जा रहा है लेकिन ये किससे कनेक्ट है, लंग्स से, तो उसमें पल्मोनरी लगा देंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो लंग्स से, ऐसा पाइप जो लंग्स से आपका हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी आर्टरी जो कि आपका क्या करेगा, राइट और वेंट्रिकल से यानी कि हार्ट से ले जाएगा आपका लंग्स में, क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर ले, आप शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।